बॉलीवुड नौजवानों, बुजुर्गों, बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है जिस तरीके से इस मुल्क में, पाकिस्तान में इस इम्पोर्टेड सरकार के आने के बाद इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। हमने कभी दुनिया की तारीख में भी नहीं देखा कि ख़वातीन और बच्चों के ऊपर भी जुल्म किया जाए और उन पे हाथ डाल के उनको भी जेल में डाला जाए। ये सिर्फ इस इम्पोर्टेड सरकार के आने के बाद हो रहा है कि 12 साल और 14 साल और 16 साल के बच्चों को भी जेल में डाल दिया। मुल्तान से खातून डॉक्टर को भी जेल में डाल दिया और गुनाह कसूर कुछ नहीं है, सिर्फ वो इमरान खान के साथ है, इस मुल्क के पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए साथ है। लेकिन इनकी आंखों पे पट्टियां बंधी हुई है। मैं यूनाइटेड नेशन को भी कहना चाहता हूँ आपके कैमरों की तवज्जुह से कि देख ले कि इस मुल्क में इंसानी हुकूक की जो पामाली हो रही है, जो घरों के दरवाजे तोड़ के घरों के अंदर घुसे जा रहे हैं, बच्चों और खवातीन को पकड़ा जा रहा है, बुजुर्गों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, शेलिंग की जा रही है, रबर की गोलियां बरसाई जा रही है, वाटर कैनन का खवातीन के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कौन सा कानून है कि आप किसी को पकड़ के लापता कर दे और उसका कसूर भी, जिस तरह हमारे कराची के सदर आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने कहा कि एक ट्वीट करना हो, अगर वो ट्वीट आपको बुरी लगे, उसमें किसी को अगर एक लफ्ज बुरा लगे, तो ये कौन सी किताब में पाकिस्तान में लिखा है, दुनिया के कौन से कानून में लिखा है कि आप उनको लापता करके, ना उनकी फैमिली को पता, ना उसकी पार्टी को पता, ना पाकिस्तानी अवाम को पता, ना अदलिया को पता, कोई मालूम नहीं और वो गायब हो लापता। कहाँ लिखा हुआ है? ये जुल्म और बर्बरियत तो एक दिन खत्म होना है, लेकिन आपको अल्लाह के यहाँ भी जाना है, अल्लाह के पास भी जवाब देना है, कब्र में भी एक दिन सबको जाना है। जुल्म इतना करे कि फिर बर्दाश्त भी करे, जवाब भी दे सके। ये हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर? गरीब से सक रहा है। पहले जब 2 रुपए तेल महंगा होता था तो सब माइक लेके सवालात करते थे कि कितनी महंगाई है। आज जाके पूछो ना, 200 गुना महंगाई हो गई। आटे की कीमत मालूम करो, अशिया खुर्दनोश की कीमत मालूम करो। इस रमजान में गरीब लाइनों में लग के आटे के लिए मर रहा है। क्या ये मुल्क हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने इस दिन के लिए आजाद कराया था कि एक मखसूस तबका इसके ऊपर बादशाही और गुमरानी करे और अवाम और करोड़ों लोग पिसते रहे, वो अपनी जुबान से बात भी ना निकाले, हक सच की आवाज भी ना निकाले? हम दबने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है, क्योंकि इमरान खान के खिलाड़ी है। इमरान खान के ऊपर 150 FIR कर दी और कसूर क्या है? एक ही कसूर है, पाकिस्तानी कौम को जगाया है। पाकिस्तानी कौम जाग चुकी है। आज हर माँ, हर बुजुर्ग, हर बच्चे, हर जवान के ऊपर पाकिस्तान का, इमरान खान का नाम है। जाओ गांव देहात में चेक करो, जिनके पास टेलीविजन भी नहीं है, उनके जुबान से भी इमरान खान की आवाज है। इंशाल्लाह ये आवाज दबने वाली नहीं है। इस नारे के साथ इजाजत चाहूंगा, नारे। सोशल मीडिया की जो टीम, उसके हेड्स, वो उठाया जा रहा है रात के अंधेरे में। जिस तरह हमारे कराची से फैल सिद्दीकी उठाया गया, फैल सिद्दीकी उठाया गया, मासूम को उठाया गया, और जिस तरह अरशद मशवानी को उठाया गया, अरशद सिद्दीकी को, मुदस्सर को, ये जो लोग उठा रहे हैं वो कौन सी दुनिया में रह गए? आज पाकिस्तान के आवाम लोगों को बुनियादी सहूलत नहीं मिलती है, लोगों को सेहत का निज़ाम नहीं मिलता, और आप आज उस दौर में लोग उठा रहे हैं जिस दौर में लोगों को हक और सच का पता चल गया है। मैं समझता हूँ जिस तरह उठा के हसन न्याजी को पूरे पाकिस्तान की सेल कराई गई, जिस तरह अजहर मशवानी को 10 दिन, उसको 10 दिन रखा, ना मालूम 10 दिन मिसिंग पर्सन उठा दो। मैं आज एक बात बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर है, आज अल्हम्दुलिल्लाह प्रोटेस्ट हो रहा है और हमें खबर मिली है अजहर मशवानी घर पहुंच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें खबर मिली अजहर मशवानी घर पहुंच चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि ये वो लोग हैं, इमरान खान के टाइगर, जो खान साहब कहते हैं अब हमें कोई खौफ नहीं है भाई, उठा लो, यहाँ से उठा लो, घर से उठा लो, रात को उठा लो, दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में उठा लो।
خدا کی قسم ہمارا خوف ختم ہو گیا. ہم لڑیں گے. اٹھو, تمہاری جیلیں کم پڑ جائے گی, تمہارے لوگ کم پڑ جائیں گے. انشاءاللہ یہ کارواں چلتا رہے گا, تب تک نہیں رکے گا جب تک حقیقی آزادی اس ملک میں نہیں آ جاتی. اور اس کے بعد وہ بے شرمو, تم لوگوں سے بھاگتے ہو, تم اس ٹائم عدلیہ کو بلیک میل کر رہے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے. تمہاری تاریخ ہے رہی ہے, تم لوگوں نے پہلے بھی سپریم کورٹ پر حملہ کیا, آج بھی کیا. میری یہاں پاکستان کی عوام سے گزارش ہے, عمران خان کے دور میں آپ کو انصاف سے کارڈ ملا تھا, آپ کو احساس کارڈ ملا تھا. آج میرے لوگ, آج میری مائیں, میری بہنیں لائنوں میں کھڑے ہو کے آٹا خریدتی ہے, اس کے بعد ان بیچاروں کو آٹا بھی نہیں ملتا, وہ مر جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں شرم کا مقام ہے, تم سب کے لیے شرم کا مقام ہے. اگر تم میں غیرت ہوتی تم استعفیٰ دیتے, کر جاتے, الیکشن کرواتے. لہذا میں ان کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں, جو لوگ آپ کے اندھیرے میں کاروائیاں کرتے ہیں, آپ کریں کاروائیاں. ہم نے خوف کا بت توڑ دیا ہے, اب ہم نہیں ڈرنے والے. انشاءاللہ ڈالوں سے نہیں ڈرنے والے, نہ کالے ویگو ڈالوں سے, نہ سفید کپڑے والوں سے, نہ سادہ لباس کپڑے والوں سے. میں آپ کو آفر کرتا ہوں, میں کھڑا ہوں, میں رات کو میرا سم بھی کھلی ہوگی, میرا موبائل بھی کھلا ہوگا, پر میں آپ کو بتا دوں, اٹھا لو, ہم نے خوف کے بت توڑ لیے, پر انشاءاللہ ہم آپ کا مقابلہ کریں گے. ہم پاکستان کو حقیقی آزادی دینا کے چھوڑیں گے. پاکستان آج اظہر مشواری ہمارے بچوں میں سے گھر چھوڑ چکا ہے.